अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो सेकंड ओडीआई है वो एडिलेड में खेला जाएगा। तो उसके लिए पाकिस्तान की क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है, क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, और साथ ही साथ जो इंडिया और साउथ अफ्रीका की T20 सीरीज़ शुरू हो रही है फ्राइडे से, उस पर भी आज की हमारी डिस्कशन होगी कि उस जो सीरीज़ में किसका पलड़ा जो है वो भारी रहने वाला है। क्योंकि अगर प्रीवियस रिकॉर्ड देखें तो इंडिया का बड़ा शानदार रिकॉर्ड रहा है T20 में, लेकिन अगर हालिया फॉर्म देखें जिस तरीके से टेस्ट में भी परफॉर्मेंस दी है तो वो बड़ी पैथेटिक थी। तो क्या इंडिया वो वाली फॉर्म कैरी करेगा जो वो T20 में कैरी कर रहा था, या चेंज आएगा कुछ, और साउथ अफ्रीका किस तरह की क्रिकेट खेलेगा, इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन होगी। मेरे साथ है हमजा। तो सबसे पहले अगर हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें पाकिस्तान की, जैसे कि आपको पता है कि सीरीज़ चल रही है ऑस्ट्रेलिया से। हाँ जी, हाँ जी। पहला जो एनकाउंटर था बड़ा क्लोज एनकाउंटर था। हाँ जी, मेलबर्न में आप तो देखेंगे। अब जो दूसरा मैच है वो एडलीड में है। पिच डिफरेंट है, कंडीशन डिफरेंट हाँ है। जी, कंडीशन भी डिफरेंट है। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान सेम प्लेइंग 11 से जाएगा? मुझे तो लगता है कि चेंज होगी। आपको क्या लगता है? पाकिस्तान बैटर में चेंज तो नहीं करेगा, जैसा कि आपके सामने ही है कि तीसरा ओपनर तो हमारे पास है ही नहीं। आप देखें, अब्दुल्ला शफीक है और सैम अयूब है। और अगर मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे कामरा गुलाम, नसीम शाह ये है कि उनको इंजरी हो गई थी, तो ज़्यादा चांस है हमको नहीं खिलाना चाहिए। तो शहनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ, हसनैन और फैसल अकरम में से या अरफाज मिराज में से एक स्पिनर को डालें, क्योंकि आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया ने भी हमारी दो इंपॉर्टेंट विकेट स्पिनर से गिरा ली। बेशक हम लूज खेलते हैं पर आउट तो उन्होंने कर लिया ना। शायद हम भी पैट कमिंस को आउट कर लेते, स्पिनर होता हमारे पास। अच्छा, ये बात आपने ठीक पॉइंट आउट किया, और एडलीड की रिक्वायरमेंट है। हाँ जी, यानी कि मैं ये समझता हूँ कि एडलीड में स्पिनर होना वैसे भी लाजमी है, क्योंकि वहाँ पर कुछ ना कुछ स्पिनर के लिए हेल्प आउट होगा। तो इसलिए बेहतर यह है कि कोई एक स्पिनर पाकिस्तान लाजमी पिक करे, वो चाहे फैसल अकरम को पिक करें या अरफात हाँ मिनाज जी। को पिक करें, लेकिन एक रेगुलर स्पिनर लाजमी रखें। बजाय ये कि आप ये करें कि जी पार्ट टाइमर से यूज़ करें, तो पार्ट पार्ट टाइमर टाइमर आप मुनासिब नहीं है। पार्ट टाइमर की बात कर लें, सलमान अली आगा बॉल बेहतर कर सकते हैं, और कोई गारंटी नहीं है कि वो, क्योंकि पार्ट टाइमर ही है। तो इसलिए एक रेगुलर स्पिनर का होना लाजमी है कि जो ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को आउट कर सके, कोई अच्छा, एक दो विकेट ले। जैसे कि आपने मेंशन किया कि भाई नसीम शाह जो है वो अनफिट है, तो जाहिर है, और वैसे भी रिक्वायरमेंट भी है एक स्पिनर की, तो मेरा ख्याल है उनकी जगह एक स्पिनर खिला लिया स्पिनर जाए। को खिलाना चाहिए, लाजमी और बात है। कोई पता नहीं कि हसनैन की जगह जो है आमिर जमाल को खिला लिया जाए, क्योंकि हसनैन ऑफ कलर थे, लेकिन ज्यादती होगी। उसकी वजह यह है कि भाई एक मैच आपने हाँ खिलाया है, जी, ज्यादती होगी ये। और 3 मैच तो लाजमी खिलाए आप। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी बॉलिंग भी कमज़ोर हो सकती है, क्योंकि आप देखें, आप फिर बैटिंग तो पहले ही ज़्यादा थी पहले वनडे में। बॉलिंग आपने एक स्पिनर छोड़ के लाया था, अब फिर अगर बॉलिंग फिर मजबूत कर लेंगे तो फिर बैटिंग मजबूत कर लेंगे ऑलराउंडर डाल के, चले वो हेल्प तो हो जाएगी पेस बॉलिंग में, पर स्पिनर फिर स्पिनर। लेकिन आप देखें क्या आपने क्या सीखा या क्या खिलाया बैट्समैन आपके सामने ही है। हाँ जी, इतनी बुरी परफॉर्मेंस की बात यह है कि बैट्समैन हमारे वैसे ही स्ट्रगल करते हैं ऑस्ट्रेलिया में, एशियाई जितने भी हैं। हाँ जी, जितने और भी हैं। ज़ाहिर है इस दफ़ा वैसे ही 3-4 बैट्समैन आपने नए रखे हुए हैं, तो ज़ाहिर है इनको, और ये भी ज्यादती है कि अगर आप एक मैच के बाद उनको चेंज करते हैं तो नहीं नहीं बैटिंग में तो आप सेम टीम से जाएंगे। हाँ, जिस चीज़ पे क्वेश्चन मार्क है वो है, सीधी सी बात है, ओपनिंग जोड़ी आपकी। हाँ जी, सैम कि अयूब और अब अब्दुल्ला अब्दुल्ला शफीक। शफीक और साइम यूब, क्योंकि इन लड़कों को बहुत ज़्यादा चांस दिया गया है। यानी कि अगर दूसरे लड़के जो खेल रहे हैं यार, वो तो एक एक दो दो मैच ऑलरेडी खेले हैं, उनको तो सैम आप कह अयूब नहीं को तो सकते ना। इतना चांस नहीं दिया, क्योंकि पहला डेब्यू था इनका फर्स्ट ओडीआई में। नहीं, कहने की बात यह है कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट में तो हाँ बहुत जी, चांस मिल रहा है ना, लेकिन कोई खातिर खार इनिंग्स तो नहीं खेल पा रहे। कभी टेस्ट में खेलते हैं, कभी वो T20 में डाला जाता है, कभी वनडे में वनडे खिलाया में जाता है। तो बात ये मुसलसल इंटरनेशनल क्रिकेट सर्कल में तो है, लेकिन उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं दे रहे जिस तरीके की परफॉर्मेंस उनसे देनी एक्सपेक्ट चाहिए। की हाँ जी, जाती नहीं है। नहीं, ऐसे ही है। फिर उसके साथ ही जो अब्दुल्ला शफीक है, अब्दुल्ला शफीक की तो ये हालत है कि वो मतलब बिल्कुल ही, मतलब यानी कि आप देखें ना, 100 उन्होंने किया टेस्ट में, वो भी कितने अरसे के बाद। इसके अलावा ओडीआई में उनकी परफॉर्मेंस देख लें, लास्ट जब 2023 के वर्ल्ड कप में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ किया था। उसके अलावा मसला ये है कि वो बिल्कुल रन नहीं करते, 2 3 4 5 पे आउट हो जाते हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी ये है, इतने डिफेंसिव खेलते हैं अब्दुल्ला कि शफीक सारा प्रेशर जो है ना साथ वाले पे डाल देते हैं। अब्दुल्ला शफीक की अगर बात कर लें तो उनकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है। अगर वो एक मैच में 100 बना लेना, तो अगली 10 इनिंगों में वैसे आउट होंगे जैसे कि ऐसा लगेगा कि इन्होंने 100 बनाया ही नहीं था। तो वो, उनकी जो बात है ना, उनको पता नहीं क्यों पीसीबी या जो भी सिलेक्शन कमेटी है बार बार डालती है, या तो उनकी कोई पर्ची है कि उनको, अब देखिए आप T20 में भी शामिल किया हुआ है मेरे ख्याल से, फिर ओडीआई में भी शामिल किया हुआ है, जिम्बाब्वे टूर में भी ये जाएंगे। भाई वो तो कहते वो हैं बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, अब टैलेंट उसका लेकिन नजर नहीं ना आ रहा, नजर नहीं आ रहा अभी। रन तो हो नहीं रहा। तो अब जाहिर है पाकिस्तान, मेरा मानना ये था कि उसकी जगह हसीबुल्ला खान को ट्राई कर लेना चाहिए। पर हसीबुल्ला की अगर हम बात कर लें तो वो भी ओपनर तो नहीं ना है।
वो भी स्ट्रगल करेंगे ऑस्ट्रेलिया में। ज़ाहिर है, ये यार ये तो ज्यादती पता क्या पर डालने तो बेहतर है कि यार, पर डालेंगे नहीं। पता है कि ज्यादती क्या करते हैं, ये ज्यादती ये है कि देखिए लड़के के साथ कि आपने ओपनिंग स्लॉट के लिए उन दो के अलावा कोई लड़का ही नहीं लिया, तो आप किसे लाएंगे? तो ज़ाहिर है तीनों मैच वही खेलेंगे। अगर आप दुनिया भर में लोग जब टीमें ट्रैवल करती हैं तो वो एक ओपनर एक्स्ट्रा लेके जाती हाँ है, जी। ताकि अगर ये रन ना करें, अनफिट हो जाए, कोई मसला हो, तो हम उसकी जगह रिप्लेस कर लें। ऐसे ही है। अब मिसाल के तौर पे इन दोनों में से कोई अनफिट ही हो जाता है, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर भी तो किसी मेकशिफ्ट ओपनर को लाएंगे ना, नीचे से कोई उठा के किसी को ओपनिंग करा देंगे। फिर ये है कि बाबर आजम को ओपनिंग करा देंगे। वही कह रहा हूँ ना, हाँ जी। मतलब ये नहीं कि कोई प्रॉपर ओपनर तो आप लेके ही नहीं गए। लेके नहीं गए। अब बैटिंग में ज़ाहिर है अगर आप देखें तो कामरान गुलाम है या इरफान खान नियाजी है, भाई उनका तो चेंज होना बनता ही नहीं। उन लड़कों ने भी एक एक दो दो मैच तो खेले नहीं, हैं, वो खिलाना ज़रा चाहिए, वो तो उनको तीनों खेलेंगे। मैच खिलाने चाहिए। सिर्फ एक चीज़ है जहाँ चेंज होनी है, वो नसीम शाह की जगह रिप्लेसमेंट होगी, और उनके बारे में ये है कि वो अगर फिट नहीं है तो ज़ाहिर है अगर फिट होंगे तो स्नैन ज़्यादा चांस है, ये स्नैन को बाहर बिठाएंगे, और वो गलत है। उसकी वजह ये है कि स्नैन को देखें, आपने एक मैच खेला है, हाँ जी। ऑफ कलर रहे हैं ये जो भी हैं, लेकिन आप उन्हें मुसलसल खिलाएं खिलाए और उनको मौका दें, क्योंकि वो हाँ जी। लड़के में टैलेंट है, वो बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको ये करेंगे कि यार चलो अब इसने नहीं परफॉर्म किया, चलो इसे साइड पे कर दो, तो ये ज्यादती है। पहले भी आपके सामने के हम देखते थे हसनैन रेगुलर खेलते थे, फिर एकदम इन्होंने ऐसा आउट किया टीम से कि वो 6 महीने नजर ही नहीं आए। ये तो अब मजबूरी में चैंपियन कप हुआ तो सामने आए, वरना उनका तो ऐसे पत्ता साफ हो गया था। अच्छा, और ऑस्ट्रेलिया की जो बात आ रही है, जो यानी कि उनके कि भाई 5 चेंजिंग्स हो रही है, हाँ जी। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जो हैं वो तो नहीं, क्या वो तो हो गई सेकंड है। मैच के लिए अवेलेबल नहीं होंगे? सेकंड मैच के लिए अवेलेबल होंगे, थर्ड के लिए नहीं होंगे। तो फिर इसका मतलब है सीरीज के में, क्योंकि देखिए इससे एक भी चीज़ और भी समझ लेना आप, उन्हें इतना कॉन्फिडेंस है, उन्हें पता है जो मर्जी करें, हमने सेकंड भी मार देना है। हाँ जी, वो तो तो इसलिए जाहिर है इसलिए उसके बाद उन्होंने थर्ड के लिए कर दिया। वरना देखें अगर किसी को हो ना ये इशू कि भाई यार मैं सेकंड मैच जो है बड़ा टफ होगा, ये टीम सामने वाली बड़ी टफ है, तो मैं थर्ड मैच में कभी भी इतनी बड़ी चेंजिंग्स नहीं करूंगा कि यार कि डिसाइडर हो सकता है, वो भी तो जीत सकते हैं। लेकिन जब आपको क्लैरिटी होती है, आपको पता है यार जो भी होगा हमने जीत ही लेना है, फिर आप कहते हैं यार कोई नहीं, रेस्ट दे नहीं, दो, वो तो ठीक है। उसमें कोई इसलिए शक उन्होंने नहीं है, 4-5 प्लेयर्स को दो रेस्ट राय दे नहीं देना है। है। और हमारे खिलाफ उन्होंने जो मैच खेला है पहला भी और ये जो दूसरा भी खेलेंगे, एक्चुअली वो इसको प्रैक्टिस के तौर पे खेल रहे हैं कि भाई वो अपने लड़कों को वार्म अप कर रहे हैं बीजीटी से पहले। हाँ जी। और तो मुझे कोई चीज़ लगती नहीं। और तो आपकी यही है कि आप देख रहे हैं कि पैट कमिंस ने 2023 के वर्ल्ड कप के बाद आपने अभी खेलना शुरू किया, हम्म। तो ये एक साइन है उनके लिए। अच्छा, मिचेल स्टार्क तो खेल रहे हैं रेगुलर, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया भी वो गए थे, तो इसलिए उन्होंने इन 3 प्रीमियम फास्ट बॉलर जो हैं इनको रेस्ट दिया है कि देखे ना आप के तीसरे T20 में 10-11 तारीख हो जाएगी, 12-13 तारीख हो जाएगी, तो उन्होंने कहा यार 7-8 दिन रह जाएंगे, फर्स्ट टेस्ट मैच जो परस में खेला जाना है, तो इसलिए उनको रेस्ट दिया। और खासतौर पर ये उन्होंने कहा कि प्रिपरेशन के लिए। अगर हम बात करें जो कंट्रोवर्सी चली है जिसमें डेविड वार्नर ने जब कामरान गुलाम आउट हुए तो उन्होंने बोला कि भाई ये कोई मुल्तान नहीं है जहाँ पे आप इजीली रन्स कर लें या शॉट खेल लें। तो उसके रिप्लाई में वसीम अकरम ने जब जैक फ्रेजर मगर को जो बॉलिंग की नसीम शाह ने और शहीन शाह ने और उनसे शॉट्स नहीं लगी, तो फिर वसीम अकरम ने बोला ये कोई आईपीएल नहीं है, ये आईपीएल के बॉलर नहीं लगे जहाँ पर आप इजीली रन्स बना हाँ लें, जी, ये हाँ जी। पाकिस्तान के बॉलर लगे। ऐसे ही है। तो बात यह है कि अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल है दोनों की स्टेटमेंट ही ठीक है, क्योंकि मुल्तान की जो विकेट है सीधी सी बात है वो बैटिंग टर्फ था, ये बाउंसी ट्रैक है, और पहली पहली दफ़ा जा रहा है कामरान गुलाम जा रहे हैं। अब पहला मैच था उनका, अब पैट कमिंस ने जिस तरीके से बॉल किया, क्या मतलब आउटस्टैंडिंग डिलीवरी थी, उसको अनप्लेएबल बॉल थी। अनप्लेएबल बॉल भी थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी बैट्समैन हो ना, बेशक वो इंग्लैंड का हो या कोई भी हो, ऑस्ट्रेलिया जो फर्स्ट टाइम जाएगा वो स्ट्रगल करेगा, क्योंकि उसको कंडीशन का नहीं पता होता, कि पिचेस का नहीं पता होता कि यार इधर बॉल कैसा आएगा। अब ये इन्होंने टूर किया ना, 3 मैचेस खेलेंगे, T20 में मेरे ख्याल से नहीं है स्काउट में, फिर ये अगले साल आएंगे 2 साल बाद जब भी, तो फिर इनको पता होगा कि यार मैं इधर खेला था ऐसी पिचेस, और अपनी कमजोरी पे काबू पा के आएंगे तो वो बेहतर खेलेंगे। हाँ ये तो तो बात ठीक है। और देखिए जैक फ्रेजर मैगर की जहाँ तक बात है ना, वो खेलते ही ऐसे हैं, वो तो उठाते हैं बॉल, मैंने आप देखा कोई 2-3। पता नहीं है कि आप देखिए जो एडलीड में मैच हो, पता लगे उसमें वो मार मार के बुरा असर कर दे, हाँ, तो वो क्योंकि उनके उनकी तो होम ग्राउंड है ना, देखिए आपके बिग मैच खेलते हैं हम। जाहिर है। और नहीं, और उनका स्टाइल ऐसा है, देखिए उनका भी अभी ज़रा इतना इंटरनेशनल एक्सपोजर तो नहीं, या लीग में ज़्यादा खेले हैं, अभी तो है ही तो 25 अभी साल ज़रा के। वो 25 साल के हैं, वो जब खेलते जाएंगे तो भाई ऑस्ट्रेलियन की जो क्वालिटी है वो ये है कि उनका लड़का इंप्रूव कर हाँ जाता जी। है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारा लड़का सीखता नहीं है। अब ज़ाहिर है कामरान गुलाम जो है अब इंटरनेशनल स्टेज पर आया है, तो अब इसके लिए ज़रूरी ये है कि ये अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करे, हाँ जी, जब ताकि ये प्रूव करके दे कि यार हम मेरे पास ये टैलेंट है, और वाकई में जो है ना जस्टिफाई किया अपनी जो है ना पर उसको हमारे एफर्ट्स लड़के को। आपको पता है कि शुरू में अच्छा खेलते हैं, जैसे 2-2.5 साल हो गए, 3-4 साल हो गए, तो फिर वो अपनी गलती पर काबू नहीं पाते, और फिर फ्लॉप भी हुए थे। बाबर आजम को ही आप देख लें,
ऐसे ही है। कि अच्छा वो दूसरी चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप उसके ऊपर भी बात करें कि आपको लगता है कि मतलब यानी कि ये जो अब सेकंड टेस्ट जो सेकंड ओडीआई खेलेगा पाकिस्तान एडिलीड में, तो इस पीछे कुछ बेहतर होगी बैट्समैनों के लिए? पिच की अगर हम बात कर लें तो पिच पे फास्ट के लिए मदद होगी। अर्ली ऑन आपको पता है कि मॉर्निंग में मैच शुरू होता है। ये होता तो डे नाइट ही हाँ है, जी, क्योंकि उनका मॉर्निंग तो 4:30 होता हाँ है, जी। हमारे तो डे डे नाइट नाइट ही होता है। है, पर सुबह की जो होती है ना उसमें मदद होती है फास्ट बॉलर के हम्म, लिए। और जैसा कि एटलीस्ट बैटिंग ट्रैक तो ऐसा नहीं है, ठीक है रन तो बन जाता है, हम्म, पर ये है कि मेरे ख्याल से 250 300 रन बन जाता होगा। हम्म, इससे ज़्यादा रन तो हमने नहीं कभी देखा। हम्म। तो ये है कि जैसा कि अगर स्पिनर को ही मदद थोड़ी हेल्प मिलेगी इस विकेट पे, तो आप स्पिनर लाजमी डालें। आपको क्या लगता है पाकिस्तान के कितने चांसेस रहेंगे इस मैच में? पाकिस्तान के 60% चांस है, अगर जैसा कि फर्स्ट मैच में बॉलिंग की है इन्होंने, पर रन जो है कम से कम 250 तो करें अगर पहले खेलें तो। अच्छा, आपको लगता होगा 60%, मुझे तो फिर वही 20-30% ही लगता है, क्योंकि असल प्रॉब्लम पता क्या है, वो है आपकी बैटिंग। आपकी बैटिंग इतना रन ही नहीं करके देती कि बॉलिंग उसे डिफेंड कर सके। और बॉलर में भी आप देखेंगे आपका एक बॉलर जो है अनफिट हो गया है, और उसके अलावा जो वो हारिस रऊफ है वो विकेट तो लेते हैं, रन बहुत ज़्यादा कंसीड करते हैं। बहुत ज़्यादा। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपके पास शहीनशाह अफरीदी है, तीसरा बॉलर या तो आप हसनैन को खिलाएंगे या हसनैन को आप या आमिर जमाल के साथ आमिर जाएंगे। जमाल के साथ जाएंगे। अगर आप आमिर जमाल के साथ जाएंगे तो फिर उसके बाद दो स्पिनर अगर आप रखेंगे, तो देखें स्पिनर में एक रेगुलर स्पिनर और एक पार्ट टाइम पार्ट स्पिनर, टाइमर। तो वो जो पार्ट टाइम स्पिनर के 10 ओवर हैं वो बड़े एक्सपेंसिव हो हाँ जी, वो जाएंगे। एक्सपेंसिव हो जाएंगे, और देखा जाए तो डिलीट में ऐसी कोई मदद नहीं होगी स्पिनर को। नहीं, ठीक है, नॉर्मल होगी मदद। देखें हम जब ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड में कहते हैं ना स्पिनर के लिए हेल्प होगी, तो वो इसलिए कहते हैं कि उनकी बाकी कंडीशंस के मुकाबले में स्पिनर के लिए थोड़ी बेहतर विकेट जो होती है वो एडिलेड की होती है। एटलीट की बाकी या सिडनी की। ऐसे ही है, तो इसीलिए हम कहते हैं, ये तो नहीं है कि वो कोई इंडियन सॉइल या पाकिस्तानी सॉइल नहीं होगा नहीं, कि इसमें बड़ा बड़ा टर्न हो रहा होगा। नॉर्मल यानी कि दूसरे ग्राउंड की निस्बत थोड़ा बेहतर गेंद बेहतर वहां पे बॉल आता पड़ता है, है। तो इसलिए आज से हम ये बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि फ्राइडे को ही इंडिया जो है अपना पहला मैच T20 खेलने वाला है साउथ अफ्रीका से, और वर्ल्ड कप में फाइनल में डिफीट के बाद दोनों टीम का आपस में आमना सामना है, और एक जगह है इस दफ़ा साउथ हाँ अफ्रीका। जी। तो साउथ अफ्रीका अपने होम ग्राउंड में वैसे ही आपको पता है बड़ा टफ साइड होती है, उसको हराना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता। तो आपको क्या लगता है इंडियन टीम की जो अनाउंसमेंट है, जो स्क्वाड गया है, और जो उनकी प्रिपरेशन है, या जिस तरीके की प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड है, आप कैसे देखते हैं कि मतलब टफ टाइम देगा इंडिया, या इंडिया इजीली विन करेगा, या इंडिया को बड़ी मुश्किल हो जाएगी वहाँ पे? इंडिया जैसा कि आप देखेंगे लास्ट टाइम जब इन्होंने विजिट किया था साउथ अफ्रीका का सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी में, तो सूर्य कुमार यादव ने उधर 100 रन स्कोर किया था, और सीरीज बराबर हुई थी या सीरीज जीत ली थी। तो मेरा ख्याल है कि T20 में इनका मुराल हाई है, और ये उधर भी रन करेंगे। लड़के यंगस्टर हैं, अभिषेक शर्मा है, सूर्य कुमार यादव है, रिंकू सिंह है, संजू सैमसन ने जैसा कि इंडिया में थर्ड एंड फाइनल ओडीआई बांग्लादेश के खिलाफ जो सेंचुरी बनाई थी। तो ये लड़के खासतौर पर नीतीश रेड्डी तो चले, वो तो चले गए, इंडियन टीम के साथ टेस्ट स्क्वाड में शामिल हो गए हैं। तो और भी लड़के हैं जैसा कि यंगस्टर अर्शदीप सिंह बॉलिंग में है, हम्म, रवि बिश्नोई है। तो ये बैलेंस टीम है, मेरे ख्याल से जो टेस्ट में होगा उससे बहुत बेहतर खेलेंगे। T20 में इंडिया का मुराल आई है, आपने देखिए श्रीलंका, वो श्रीलंका में हरा गया है सीरीज, फिर अपने मुल्क में बांग्लादेश को हराया, चलो वो नॉर्मल सी बात है। उसके बाद वर्ल्ड कप जीता इन्होंने। तो ये है कि इनका T20 में खासतौर पर सूर्य कुमार यादव जब जब कैप्टनसी इन्होंने की है, और उन्होंने बैट से ही परफॉर्म किया और कैप्टनसी से ही परफॉर्म किया। और तो ये वैसे भी आप देखें ना, साइड बड़ी बैलेंस हाँ बनती जी, है, हार्दिक पांड्या फुल फॉर्म हाँ में जी, है, ठीक है। फिर सूर्या कुमार यादव है, संजू सैमसन ने रन्स किया है, फिर नए लड़कों में जो रियान पराग हैं, फिर अब जो है उसके अलावा अभिषेक शर्मा है। तो मतलब लड़के अगर देखे जाएं तो बड़े ज़बरदस्त हाँ जी, हैं। अर्शदीप सिंह है बॉलिंग में। कि जो भी इंडिया ने स्क्वाड भेजा बड़ा, उसमें स्पिनर भी हैं, फास्ट बॉलर भी हैं, और बैट्समैन भी हैं। हाँ, एक चीज़ है कि देखें साउथ अफ्रीका की कंडीशंस जो है ना वो इतनी इजी नहीं होती खेलने के लिए, क्योंकि साउथ अफ्रीका अगर तो अपने देखते हैं कि क्या बॉलिंग अटैक वो हाँ जी, उतारता है, तो अगर वो हल्का भी बॉलिंग अटैक उतारेगा ना, तो वहाँ पर फास्ट बॉलर के लिए मदद होती है। हाँ और जी। दूसरी चीज़ ये है कि उनके जो बैट्समैन है ना वो इस तरह की बॉलिंग पे उठी, यानी कि जिसपे बाउंस हो जिस विकेट पे, वहाँ पे बड़ा कंफर्टेबल नहीं नहीं, खेलते वो हैं। खेलते हैं कंफर्टेबल, पर मैं तो प्रीवियस रिकॉर्ड पे बात कर रहा हूँ कि जब भी इंडिया गया था, जब सीरीज बराबर हो गई थी या जीत लिया था, हम्म, और सूर्या कुमार यादव ने बड़ी शानदार इनिंग्स खेली थी, रिंकू सिंह भी गए थे, ये लड़के टूर करके आए थे। हम्म। तो जो स्काउट अनाउंस किया इंडिया ने, तो ये है कि इंडिया इनको डिफीट दे सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, यानी कि आपको लगता है कि इंडिया 4 मैचेस की दायरा ये हाँ सीरीज जी, है, तो इंडिया यानी कि उनको डिफीट सीरीज जीतने की पोजीशन में भी है, और ड्रॉ तो कर ही सकती है। बस ये है कि अभी जो इंडिया का मैच है ज़ाहिर है वो भी फ्राइडे को है, पाकिस्तान का भी। तो ये है कि आपके साथ जैसे मजीद प्लेइंग 11 आती है तो आपके साथ डिस्कस करेंगे कि इंडिया अपनी क्या प्लेइंग 11 खिला रहा है, साउथ अफ्रीका की आप प्लेइंग 11 खिला रहा है।
तो कल की वीडियो में इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू होगी। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।